वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एसआई यूनिट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसआई यूनिट यह आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत चौथा सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस पढ़ा होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैलिड किया जाता है, मतलब पूरा ऑल वर्ल्ड जो कह सकते हैं सब यूज करते हैं। जैसे कि मास हो गया, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मास के लिए जो हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम, तो यहाँ भी किलोग्राम यूज हो रहा है। किसी दूसरे कंट्री में चले जाए वहाँ भी हम लोग एसआई के रूप में किलोग्राम ही यूज करते हैं। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ऐसे यूनिट में हमको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए बल का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, तो उस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही सीखेंगे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट कैसे निकाला जाए, किस तरह से निकाला जाए। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के बाद से कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा जिसका ऐसा यूनिट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। तो आप फिजिक्स के पहले चैप्टर, जैसे ये भी पहला चैप्टर का ही है, तो वहाँ पर आपने क्वांटिटीज में पढ़ा होगा फंडामेंटल और ड्राइव। तो यहाँ पर 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मास। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा लेंथ है, तो लेंथ को लंबाई कहते हैं। तीसरा टाइम, टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है विद्युत धारा। टेम्परेचर को तापमान कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता कहा जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ का परिमाण कहा जाता है। तो अब देखिए ये सब का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या आप लोगों को पता भी होगा, मास के लिए ऐसा यूनिट हम लोग किलोग्राम यूज करेंगे और इसका सिंबल के रूप में, सिंबल फॉर ऐसा यूनिट के रूप में केजी यूज करेंगे। दूसरा लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं ऐसा यूनिट और उसका सिंबल एम लगाते हैं। तीसरा है आपका टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग ऐसा यूनिट सेकेंड को यूज करते हैं। देखिए, आवर और मिनट भी टाइम के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आवर और मिनट आपका एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक के रूप में हमेशा हम लोग सेकेंड को यूज करेंगे। फोर्थ नंबर हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हम लोग एम्पियर लेते हैं और सिंबल के रूप में कैपिटल ए लेते हैं। अगला है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को तापमान, जैसे कि इसका हम लोग ऐसे यूनिट के रूप में केल्विन। अब आपने डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट भी पढ़ा होगा, तो सब प्रैक्टिकल यूनिट है, तो वो सब हम लोग ऐसे यूनिट के रूप में यूज नहीं करेंगे। ऐसे यूनिट के रूप में टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करेंगे। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, तो इसके लिए हम लोग कैंडला यूज करेंगे, जिसका यहाँ पर हम लोग सिंबल के रूप में CD यूज करेंगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, उसका एसआई मात्रक आपका मोल हो जाता है, जिसको हम लोग सिंबल के रूप में MOL यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका अलग अलग हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग ऐसा यूनिट को निकाल सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर आपको इसको इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसी का यूज करते हम लोग ऐसा यूनिट देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। तो अब इसके बाद हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, दो नोट पढ़ेंगे। उस दो नोट को पढ़ने के बाद और ये 7 टर्म्स याद हो जाने के बाद कोई भी आपको ऐसा निकालने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आप एक चीज और ध्यान रखना, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, जनरली आपको 11th से लेकर 12th तक के कोर्सेज में सिर्फ ये जो 5 टर्म्स है, बस यही आपको ज़्यादातर टर्म्स रिपीट होगा। तो ये सब आपको याद भी हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम तो याद ही होगा, बस ये भी याद ही होगा आप लोगों को। तो रिमेनिंग ये 6-7 बचा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है आपको, केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं मोल के रूप में, तो वो हो जाता है ज्योति तीव्रता, कैंडला। तो ये दोनों का आपको फिजिक्स में ज़्यादा यूजेस हैं या हैं यूजेस, लेकिन 11th-12th में उतना यूजेस नहीं है। तो मेन रूप से आपका 5 हो गया। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मास का हो जाएगा केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड,
इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। तो आई होप याद हो गया होगा। तो इसके बाद अब आप लोग 2 नोट मैं लिखाने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। बाकी सारा ऐसा यूनिट बस इसी से हो जाएगा। आपको 11th और फिजिक्स तक में बहुत सारे ऐसे यूनिट पढ़ने हैं, तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपको यहीं से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों को यहां से मैं नोट लिखाने वाला हूं, तो उस नोट को आपको लिख लेना है और उसे समझना है। देखिए, नोट के रूप में नोट 1 लिखना है। देखिए, अभी मैंने लिखा था लेंथ। लेंथ का मतलब जैसे कि लंबाई हो जाता है। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब आप लोगों को पता है, अगर हिंदी लिखना हो तो लिख सकते हैं। ब्रेथ को हम लोग चौड़ाई कहते हैं, BREADTH, ब्रेथ चौड़ाई हो गया। हाइट, हाइट ऊंचाई हो गया। रेडियस, रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इसी तरह के और भी सारे टर्म है। तो आप लोग इस चीज में बताओ कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन ये है कि लेंथ का मतलब तो प्रॉपर आप समझ ही रहे हैं कि लंबाई है। ब्रेथ चौड़ाई, सपोज इस बोर्ड को ही देख लीजिए, तो नीचे का यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा, लेंथ। ये जो ऊपर है ये क्या कहलाएगा, ब्रेथ चौड़ाई। लेकिन जब मेजर करेंगे तो इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं, और ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। तो इस हिसाब से याद रखेंगे आप लोग, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका रेडियस। रेडियस जो होता है उसका त्रिज्या, उसके बाद दूरी, विस्थापन, ये सभी जो है लंबाई का एक रूप है। तो इसका अगर ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो इसका ऐसा यूनिट के रूप में हम लोग मीटर को यूज करने वाले हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस का ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा। नोट नंबर 2 को याद रखेंगे आप लोग। देखिए, अब हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लिखना चाहो हिंदी में तो लिख सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन मतलब लघु गणक जो होता है, लघु गणकीय फलन कह सकते हैं। नंबर्स मतलब संख्या हो गया, संख्याएं। उसके बाद रेशियो, अनुपात। तो यानी कि ये सब जो आपको दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, लॉगरिथमिक फंक्शन, नंबर्स, रेशियो, अनुपात, ये सब का जो है नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं होता है यूनिट। उससे पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको याद होगा वर्क जो पढ़ते हैं कार्य बराबर, तो याद होगा इसका एग्जैक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फिजिक्स के कुछ कुछ इक्वेशन है जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया जाता है। तो ये सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब का कोई भी आपको यूनिट यूज नहीं करना है, प्रॉपर यूनिट इसका नहीं होगा। जैसे कि मैं एक आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, लंब बटा कर्ण जो बोलते हैं, पी बाय एच लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब है तो ये भी क्या मेजर करते, लेंथ, इसका भी मीटर, हाइट ये इसका भी मेजरमेंट होता है। दोनों कट गया, क्या यूनिट बचा, कुछ भी नहीं। तो यानी कि ये इसका यूनिट नहीं होगा। तो आप लोगों को नोट के रूप में बस 2 याद रखना है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसका मीटर हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, लॉगरिथमिक इसका क्या हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो आई थिंक अब तक में आप लोगों को वो जो 7 फंडामेंटल लिखा है तो वो याद हो चुका होगा, और ये दोनों आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो अभी आप देखिए यहाँ से इजिली मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर करोगे। तो देखो मैं यहाँ से आपको कराता हूँ प्रॉपर 1 बाय 1। देखिए सबसे पहला मैं ले लेता हूं स्पीड का। स्पीड, बताइए स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं। स्पीड को हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। स्पीड को हिंदी में चाल कहा जाता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरी बटा में समय बोलते हैं। तो अब बताइए इसका अगर ऐसे यूनिट पूछा जाए तो दूरी के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर।
ये मीटर हो जाएगा। दूरी अभी याद होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बताए थे, वो सब एक लंबाई का रूप है। दूरी क्या है, लंबाई का एक रूप है, इसका यूनिट आपका मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम, समय, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड, वेरी सिंपल। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है वेलोसिटी। हिंदी आप प्रॉपर मैं बोल देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी प्रॉपर लिख लेना, नहीं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा किलो होगा। तो आप हिंदी जो है प्रॉपर मैं हिंदी बोल दूंगा, आप लिख लेना। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, वेग। तो यह वेग बराबर जो होता है यह आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, तो ये हो जाएगा विस्थापन बटा समय। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ये भी लंबाई का एक रूप है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो ये इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सिलरेशन का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन, और टाइम का क्या हो जाएगा, समय। अब आप लोग यहां से थोड़ा रुकना, देखिए चेंज इन वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, सिंपल बताइए। अगर इसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, इनिशियली लेंथ है 10 मीटर। अब मैं क्या करता हूं, इसका 2 मीटर मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया, ये जो 2 मीटर था यहाँ से कट कर दिया, तो बताइए 2 मीटर कट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 8 मीटर लेंथ बचा। तो यानी कि पहले लंबाई था 10 मीटर, कट करके आ गया अब 8 मीटर, तो चेंज कितना हुआ, 2 मीटर का हुआ। तो ओवरऑल कट करने के बाद, चेंज करने के बाद जो बचा है वो भी तो मीटर में ही है। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखेंगे, किसी भी चीज में जब हम लोग परिवर्तन करेंगे सेम क्वांटिटी में तो वो सेम ही रह जाएगा। लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका यूनिट भी लंबाई के जैसा, वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका यूनिट भी वेग के जैसा ही होगा। तो उस आधार पर आप लोग यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग का क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो ओवरऑल अब ये जो बटा वाला सेकेंड है ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का सही मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान, मास गुना एक्सिलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन। हिंदी भी आप लिख लो, मास द्रव्यमान को त्वरण, सॉरी मास को द्रव्यमान कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण। अब आप यहां से देखिए कैसे फास्ट में आप लोग कर पाएंगे। मास द्रव्यमान याद होगा, सबसे पहला क्वांटिटी है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, तो केजी लिख दिया। त्वरण, त्वरण अभी देखिए यहां से निकला हुआ है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बल का ऐसा मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन। याद रखिएगा बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, जो कितना के बराबर होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए बल हो गया, अब बल के बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वर्क का। वर्क, वर्क का हिंदी होता है कार्य। कार्य बराबर आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखता हूं, ये होता है आपका एफ डॉट एस। इसी को ना हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। एफ का मतलब क्या है, बल, एस का मतलब क्या है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा समझ में आ ही रहा है। तो अब देखिए यहाँ से बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। एस विस्थापन का क्या हो जाता है, मीटर। अब बताइए कॉस थीटा का क्या होता है, तो याद होगा अभी बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, मतलब कार्य का ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
जूल, याद रखना है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल और बल का ऐसा यूनिट न्यूटन। यहां से आप लोग एक कॉमन चीज को याद रखेंगे। देखिए, बल किसी भी प्रकार का होगा, बल किसी भी टाइप का होगा, जैसे कि आपका चुंबकीय बल हो गया यानी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी टाइप का आपका फोर्स रहेगा, सबका एसआई मात्रक न्यूटन लेना है। एनर्जी में किसी भी टाइप, सॉरी ये कार्ज है, कार्ज ही क्या बदलेगा, एनर्जी हम लोग अभी आगे आएंगे ही, तो वहां से आप फिलहाल आप फोर्स को याद रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्क हो गया। अब आते हैं हम लोग पावर के लिए। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, वर्क को बोलते हैं कार्य और टाइम को क्या बोलते हैं, समय। तो अब अगर इसका लेना हो तो वर्क कार्य का क्या होगा, तभी जस्ट आपने देखा है जूल होता है, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो गया जूल बटा सेकेंड, और इस जूल बटा सेकेंड को ही कहा जाता है वाट, और इसको सिंबल के रूप में यूज करते हैं डब्लू। तो दैट मीन्स बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और पावर का ऐसा मात्रक आपका वाट हो जाएगा। तो इतना आप लोग आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको अब यहां से मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लगभग 10-15 क्वेश्चंस को करवा दे रहा हूँ ताकि ये आप लोग पैटर्न समझ जाएंगे किस तरह से निकालना होता है, तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ एरिया का। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, याद होगा इसका मतलब होता है LB, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं ले लेता हूं वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम का हो जाता है आयतन। तो बताइए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर पता होगा LBH, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व बराबर होता है मास बटा में वॉल्यूम। मास का मतलब हो गया द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा कभी पहले ही बताए थे केजी, और वॉल्यूम देख लिए, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं आता हूं प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा में एरिया, यानी कि बल बटा में क्षेत्रफल। तो यहां से आप लोग देखिए बल के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, बल का ऐसे मात्रक पढ़ा हुआ है न्यूटन, एरिया का क्या लेंगे मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा प्रेशर का जो ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग PA से भी डिनोट करते हैं। तो दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फास्ट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखो ऐसा यूनिट के लिए आप लोग दो चीज को हमेशा याद रखोगे, एक बल का क्या होता है और दूसरा याद रखना है वर्क का क्या होता है। तो बल का अभी आप लोगों को मैंने बताया था, फोर्स का याद रखना है बल का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और वर्क का क्या हो जाएगा यानी कि कार्य का क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसको याद रखना क्योंकि आपको बहुत जगह यूज होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हो गया गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ का बताइए क्या होगा ऐसा यूनिट, तो अभी मैंने बताया था। अच्छा ये mv स्क्वायर, m का मतलब क्या है, m का मतलब आपका द्रव्यमान और b का मतलब है वेग, याद रखना मास और वेलोसिटी। तो हाफ यानी कि नंबर है तो इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होगा। m का मतलब मास है द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा kg, और v का मतलब क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी
बेग, तो वेलोसिटी को लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और इसका क्या है स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये होगा केजी मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर ये दोनों पर आएगा ना, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा में ये सेकेंड स्क्वायर, और ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है ये भी आपका बराबर होता है जूल का। आप इसको ऐसे याद रखोगे, जो भी कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो कार्य का असह मात्रक जूल है तो ऊर्जा का भी असह मात्रक जूल। अब यहां से याद रखना है आपको कि किसी भी टाइप का एनर्जी होगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, किसी भी टाइप का एनर्जी रहेगा सबका ऐसा ही मात्रक आपको जूल रखना है। काइनेटिक का मतलब हो गया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, साउंड मतलब ध्वनि ऊर्जा, एच हीट उष्मा ऊर्जा, एस सोलर मतलब सौर ऊर्जा, सबका ऐसा ही मात्रक जूल लेना। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूं, जैसे देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये होता है आपका mgh। m का मतलब हो जाता है आपका मास, या मैं प्रॉपर लिख ही देता हूं, ये हो गया मास गुना ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इनटू में हाइट होता है। मतलब मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण मतलब हो गया g, हाइट मतलब हो गया h। अब देखिए मास का ऐसा मात्रक क्या लेंगे तो kg हो जाएगा, g क्या है त्वरण। अब त्वरण गुरुत्व त्वरण हो या नॉर्मल त्वरण हो दोनों का ऐसा यूनिट सेम। तो आप देखना आपको थर्ड नंबर में ही बताए थे, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डाल दिए। हाइट का क्या हो जाता है मीटर, तो यानी कि इसको कंबाइंडली लिखेंगे तो ये होगा केजी मीटर 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 स्क्वायर बटा में क्या सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सेम है ना, तो दैट मीन्स इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग जूल लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हो रहा होगा। तो आप लोग याद रखोगे एनर्जी किसी भी टाइप का हो सबका ऐसा यूनिट जूल ही लेना है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। एक दो और है उसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल सिंपल है, टाइम पीरियड आवर्तकाल है मतलब समय का एक पीरियड। बताइए समय का एक पीरियड एक अवधि लेंगे तो वो भी आपका टाइम ही कहलाएगा। दैट मीन्स इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड ही हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति को जो लिखा जाता है एफ, ये आपका 1 बटा टाइम पीरियड होता है। तो दैट मीन्स बताइए 1 टाइम पीरियड का क्या है सेकेंड, तो सेकेंड हो गया। तो इसी को क्या लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं हर्ज भी लिखते हैं। सेकेंड इनवर्स लिखिए या फिर हर्ज लिखिए। तो आई होप आप लोगों को बेसिकली ये क्लियर हो रहा होगा। एक और ले लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं रैखिक संवेग। तो ये जो आपका हो जाता है ये होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मतलब हो गया द्रव्यमान गुना में वेग। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक लेते हैं केजी जो कि पहला नंबर था। उसके बाद है वेग, तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स रैखिक संवेग का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखना एक टेलीग्राम का लिंक होगा तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इससे और रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगा और ऐसा यूनिट का पार्ट 2 जो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। जिसमें क्या होगा, ये तो आपको जनरली 11th का था, अब जैसे करंट से रिलेटेड हो गया, करंट आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा जो 12th में जनरली यूज होता है, रेसिस्टेंस हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, तो वो सब का ऐसा यूनिट भी हम लोग
अगले वीडियोस के माध्यम में सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लें, ताकि इसका जब आपको पार्ट 2 वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।